सब्र के बाद ये दूसरी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में सुकून लेके आएगी और आपको अल्लाह के करीब करेगी। और ये वो चीज़ है जो मैं खुद अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करता हूँ, जो मैं खुद तजुर्बा कर चुका हूँ। आप में से भी बहुत सारे लोग कर चुके होंगे और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ की दलील भी देंगे कि वाकई मैं ठीक कह रहा हूँ। अब वो दूसरी चीज़ है कौन सी जो आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी में रखनी है, और अगर नहीं है तो आज से इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, क्योंकि इसके बगैर आपकी ज़िंदगी गुजारने का फ़ायदा कोई नहीं है और ना ही आपकी इबादत करने का कोई फ़ायदा है। और वो चीज़ है साफ़ नीयत। कहते हैं कि जब किसी इंसान की नीयत साफ़ होती है ना, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से उस इंसान के मुकद्दर में सुकून भी लिख दिया जाता है और बेहतरी भी उसके मुकद्दर में लिख दी जाती है। आपको ज़िंदगी में गिराने वाले, आपको नुकसान पहुंचाने वाले, आपके खिलाफ साजिशें करने वाले कितने ही ताकतवर क्यों ना हो और उनके पास कितने ही वसाइल क्यों ना हो और उनके पास न जाने कितने अरसे की प्लानिंग ही क्यों ना हो, अगर आपकी ज़िंदगी में नीयत साफ़ है ना, रिश्तों में, आपके जो काम है, आप चाहे कोई जॉब करते हैं, आप चाहे कोई मामला किसी के साथ करते हैं, तो ये जितने लोग हैं ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और ये अपने ऐन कामयाब होने के वक्त पाश पाश कर दिए जाएंगे। अगर आपकी नीयत साफ़ है अपनी चीज़ों को लेके, अपने रिश्तों को लेके और अपने मामलात को लेके, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं होगी जो आपको नुकसान पहुंचा सकेगी। और यही वो वक्त होता है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदे को अपने करीब करता है और उसको शदीद एहसास होता है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदे को कभी भी तन्हा और अकेला नहीं छोड़ा। अल्लाह के वो बंदे जिनकी नीयत साफ़ होती है, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, जो इस चीज़ पर यकीन नहीं रखते कि किसी को पीछे करके या किसी को नीचा गिरा के हम आगे निकलना चाहें। और एक और बात बताऊं आपको कि जो लोग नीयत साफ़ रखते हैं वो अल्लाह ताला से बातें करना भी सीख जाते हैं, और जो अल्लाह से बातें करना सीख जाते हैं, जो अल्लाह को अपना दर्द, गम और तकलीफ़ बताते हैं, तो फिर उनके दिलों में सुकून उतार दिया जाता है, क्योंकि उनको किसी और से गर्ज ही नहीं होता। और जानते हैं फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों के दिलों में सुकून क्यों उतारता है? क्योंकि उसको तो ये बात बहुत ज़्यादा पसंद है कि उसका बंदा उसके पास जाए और उसको अपनी रुदात सुनाए, उसके सामने रोए, गिड़गिड़ाए। मेरे अल्लाह को ये बात बहुत पसंद है। और यकीन कीजिए, जब आप अपनी नीयत साफ़ रखेंगे और अल्लाह को अपने मामलात उसके साथ आप जब शेयर करेंगे, तो वो आपकी उम्मीदों को कभी नहीं तोड़ेगा और ना ही टूटने देगा, क्योंकि तब आपकी उम्मीदें इंसानों से नहीं बल्कि अल्लाह से होंगी। और जो लोग अपनी ज़िंदगी में नीयत साफ़ नहीं रख पाते, उनके ज़िंदगी में फिर वो पैसा तो देता है, स्टेटस तो उनको वो देता है, और उनको बहुत सारे वसाइल भी हो सकता है दे, और हो सकता है कि रिज़्क की भी फरावानी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उनकी ज़िंदगियों में सुकून, खुशी शायद ही आपको नज़र आए। तो ये सुकून और खुशी का जो ताल्लुक़ है वो दिल से होता है, और ऐसे दिल में खुशी और सुकून हो ही नहीं सकता जहाँ पे नीयत साफ़ ना हो, जहाँ पे दूसरों का नुकसान करना चाहता हो, जहाँ पे इंसान दूसरों से आगे निकलना चाहता हो, जहाँ पे इंसान मुनाफ़क़त रखता हो। ऐसे दिलों में अल्लाह सुकून कभी नहीं डालता। कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में जितना ज़्यादा हो सकता है सब्र से काम लें, अपने मामलात अल्लाह के ऊपर छोड़ें और अपनी नीयत साफ़ रखें। दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती और ना आपको हरा सकती है। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।